जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं हूँ रजनीश, आप सब देख रहे हैं वैदिक लहर। आज बहुत ही अच्छी बात बताने आया हूँ आपको। देखो ऐसा है, आज कल एक कथावाचिका हैं, बहुत प्रचलित हो रही हैं। होना चाहिए, प्रचलित होंगी तभी ना हमारा सनातन धर्म शिखर की ऊंचाइयों के स्पर्श करेगा। लेकिन कुछ उनके वक्तव्य बहुत गलत हैं। अब आप समझ ही गए होंगे। जिनका विरोध इस समय लगभग जितने विद्वान वक्ता हैं सभी ने किया है। जैसा कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, नाम है जिनका जया किशोरी। उन्होंने गलत वक्तव्य अपना दिया है, मासिक धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। उसके अलावा आप बातें बड़ी बड़ी कर रही हैं, आपको इतू सा ज्ञान नहीं है। एक श्लोक आप सही से नहीं बोल पा रही हैं। तात्पर्य मेरा यही है कि उन्होंने एक श्लोक में बताया सप्तैते चिरजीविनः लिखा है, तो वहाँ पर कह रही हैं सप्तऋषि चिरंजीवी। हनुमान स विभीषणा लिखा है तो कहती हैं हनुमान न च विभीषणा। मतलब कई शब्द को उन्होंने गायब कर दिया। एक श्लोक जो घर का छोटा बालक बोल सकता है, अगर ठीक से उसको 2-3 बार सिखाया जाए, तो उन्होंने बिना पढ़े लिखे बोल दिया। हमको कोई परेशानी नहीं है, ना हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वो मेरी दीदी जैसी हैं, मुझसे बड़ी हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जो भी वक्तव्य दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? कथावाचकों या कथावाचक जो भी हैं, उनको आधुनिकता से मैं नहीं कहूँगा कि नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं जुड़ना चाहिए कि आध्यात्मिकता छूट जाए। मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न मुझे तो नहीं समझ में आता है। अरे आप मॉडर्न बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जो प्राचीन है उसको भूल जाइए, नया को अपनाइए, लेकिन प्राचीन को भूलिए नहीं। और आपको एक शब्द नहीं आता है संस्कृत, एक शब्द, और व्यासपीठ पर आप बैठने का अधिकार कैसे रख सकती हैं? और उनके पास ये क्षमता नहीं कि व्यासपीठ पर वो बैठ जाती। आप बैठ सकती हैं, लेकिन बैठ जाती वो हमारी और आपकी गलती है। हम सब ने गलती करी और वहाँ पर उनको बैठने दिया। आज लो भुगतो। हमारा सनातन धर्म सत्य है। सनातन धर्म को वैदिक सत्य सनातन धर्म कहा ही गया है। वैदिक इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो प्राचीनता और वेदों से जुड़ा हुआ है। जो वेद कहता है वही हमारा धर्म करता है। उससे अन्यत्र कोई भी क्रिया को नहीं प्रदर्शित करता, कोई भी क्रिया को प्रोसेसिंग में, प्रक्रिया में नहीं ले आता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस श्लोक को सुनिएगा और उसके बाद मेरा भी इस श्लोक को सुन लीजिएगा, ठीक है? आपको पता है कितने लोग हमारे दुनिया में? 7 लोग अमर हैं। कौन कौन? आइए मैं श्लोक 2 लाइन का श्लोक बताती हूँ, उसको याद कर लेना, आपको 7 के नाम याद हो जाएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीवी। कौन कौन हुए? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, बलि माने राजा बलि। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो वेदव्यास जी महाराज। हनुमान च विभीषण, हनुमान जी विभीषण जी। कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी परशुराम जी महाराज। सप्तऋषि चिरंजीवी, ये 7 ऐसे हैं जो आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। कहाँ तो पता नहीं। उस पर अश्वत्थामा नहीं है, उस पर लिखा है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। इसका मतलब ये नहीं होता कि सप्तऋषि चिरंजीवी हैं। अरे श्रीमान, अरे महोदय, अरे महोदया, उसमें लिखा है अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास जी 3 हो गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, हनुमान जी विभीषण जी 5 हो गए। कृपा परशुरामस्य, कृपाचार्य जी परशुराम 7 हो गए। अब सप्तैते चिरजीविनः, 7 ऋषियों को और आपने चिरंजीवी कर दिया। अरे हैं कि नहीं है, लेकिन उस श्लोक में नहीं है। उस श्लोक में कहा गया है कि ये 7 लोग चिरंजीवी। आपने कह दिया कि सप्तैते चिरजीविना को कहा कि सप्तऋषि चिरंजीवी हैं। अरे तो 14 हो गए महाराज। आप मॉडर्न ज़माने से जुड़िए, लेकिन आपको गणित तो आनी चाहिए, संस्कृत नहीं आ रही है तो। 7 दूनी 14 कर दिए आप, कैसे कर दिए?
ये 5 मिनट का वीडियो भाई साहब सब लोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा और ध्यान रखिए कि ये आनंद लेने की बात नहीं है, जागरूकता की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्वानों की कथाओं को अधिक से अधिक करवाओ, उनका प्रवचन करवाओ। और रहूँ मैं अभी भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। सनातन के मार्ग में कोई चल रहा है, भले वो गलत ही क्यों ना हो, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन उसका मैं विरोध नहीं कर सकता। राधे राधे।